आप सभी व्यूअर का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मैं डॉक्टर रिचा श्रीवास्तव, होम्योपैथिक कंसल्टेंट। आज के वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगी यूटीआई की प्रॉब्लम के बारे में। जो लोग भी सफर करते हैं इस यूटीआई की प्रॉब्लम से, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि इसमें मैं आपको यूटीआई से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगी, इसके कॉजेस बताऊंगी, इसके प्रिवेंशन के तरीके बताऊंगी, इसमें सिम्टम्स आपको क्या देखने को मिलेंगे, और साथ ही मेन इंपॉर्टेंट चीज कि आप इसे होम्योपैथिक मेडिसिन की हेल्प के थ्रू कैसे ठीक कर सकते हैं। चलिए पहले जानते हैं यूटीआई क्या होता है। यूटीआई का फुल फॉर्म देखेंगे अगर तो ये कहलाता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो जाए तब ये यूटीआई होता है। अब यूरिनरी ट्रैक्ट जो है वो क्या होता है? यूरिनरी ट्रैक्ट मीन्स होता है यूरिनरी सिस्टम। जो पूरा यूरिनरी सिस्टम है, इसमें किसी भी इसके जो पार्ट में अगर इन्फेक्शन हो जाए तो वो यूटीआई ही कहलाता है। यूरिनरी सिस्टम के जो पार्ट्स होते हैं उनमें मेन है यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर और किडनी। ये सभी ऑर्गन्स मिलके बनाते हैं हमारी बॉडी का पूरा यूरिनरी सिस्टम। यूटीआई है ये आपको फीमेल में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। मीन्स जितनी भी लेडीज़ हैं वो इन कंपेरिजन टू मेल ज़्यादा सफ़र करती हैं यूटीआई प्रॉब्लम से। इसकी भी दो वजह हैं। एक तो ये है कि जो फीमेल की जो यूरेथ्रा होती है वो बहुत ही शॉर्ट होती है, मीन्स उसकी लंबाई कम होती है। तो इन्फेक्शन अगर उनमें एंटर हो चुका है कोई बैक्टीरिया वायरस, तो वो क्या है इजीली स्प्रेड हो जाता है अपवर्ड, मीन्स बहुत जल्दी चला जाता है बाकी के ऑर्गन्स में। जैसे यूरेथ्रा से एंटर होने के बाद वो ब्लैडर तक और किडनी तक पहुंचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाता है। जबकि जो मेल की यूरेथ्रा होती है वो थोड़ी लंबी होती है, तो उनमें इन्फेक्शन जो है पहुंचने में ऊपर तक थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए फीमेल में ज़्यादा कॉमन होता है। दूसरा कारण फीमेल में यूटीआई होने का है कि जो फीमेल की यूरेथ्रा होती है उसकी जो ओपनिंग होती है वो एनस जो होता है, जहाँ से आप स्टूल पास करते हैं, मल त्यागते हैं, वो उसकी ओपनिंग जो होती है वो और यूरेथ्रा की ओपनिंग बहुत ही आसपास होती है। उसकी वजह से जो इन्फेक्शन अगर एनस के अराउंड है तो वो इजीली स्प्रेड हो जाता है यूरेथ्रा में। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह होती है बार बार फीमेल में यूटीआई होने की। फीमेल में जो है एसटीडी के कारण भी यूटीआई होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। एसटीडी मीन्स की जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज होती हैं उनपे उसमें जो मोस्ट कॉमन होते हैं वो क्लेमाइडिया, गोनोरिया, हर्पीस, इस तरीके के इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। इसके अलावा कुछ सर्टेन बर्थ कंट्रोल जो मेजर्स होते हैं, जैसे कि कुछ लेडीज क्या होती है डायफ्राम यूज करती हैं, स्पर्मिसाइडल जेली होती है वो यूज करते हैं, या फिर कोई भी लुब्रिकेंट या केमिकल यूज कर रहे हैं अगर आप, तो उसकी वजह से भी यूरेथ्रा में भी इरिटेशन हो सकता है, उसके इन्फेक्शन जो है स्प्रेड हो सकता है। इसके अलावा जो मेनोपॉज स्टेज में जो फीमेल होती हैं उनमें भी यूटीआई बहुत होता है। यूटीआई होने का मेन कारण है कि जो उनका एस्ट्रोजन है मेनोपॉज के टाइम पे कम सीक्रेट होने लगता है, उसकी वजह से जो यूरिनरी ट्रैक्ट है उसका एटमॉस्फेयर या एनवायरनमेंट थोड़ा चेंज हो जाता है और उसमें यूटीआई इन्फेक्शन होने के लिए बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसके अलावा फीमेल में एक बहुत बड़ा रीजन होता है उनकी जो पानी की जो इनटेक होती है वो बहुत कम। महिलाएं बहुत कम पानी पीती हैं, उनमें भी यूटीआई के चांसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। एक और कंडीशन होती है जो कि फीमेल के साथ मेल में भी देखने को मिल सकती है कि जितने भी जो हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स होते हैं या फिर जो बेड रेस्ट करते हैं, कुछ ऐसी डिसीज हो गई या फिर कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उन्हें बेड रेस्ट करना पड़ता है, तो उन व्यक्तियों में क्या कैथेटर यूज करते हैं यूरिन पास करवाने के लिए। तो वो कैथेटर अगर बहुत लॉन्ग टर्म तक आपके अंदर डला हुआ है तो वो भी आगे चल के इरिटेट करने लगता है और उससे भी आपको यूटीआई होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। या फिर जो डायबिटिक होते हैं उनमें भी जो है इन्फेक्शन जो है बार बार देखने को मिलता है। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से यूटीआई देखने को मिलता है। जानते हैं इसके सिम्टम्स को हम कैटेगराइज कर लेते हैं कि इन्फेक्शन कहाँ कहाँ तक फैला है। जैसे कि अगर आपके यूरेथ्रा तक फैला है तो आपको क्या सिम्टम्स मिलेंगे, या फिर वो अगर आपका ब्लैडर तक इन्फेक्शन पहुंच चुका है तो आपको क्या सिम्टम्स मिलेंगे, या फिर आपका जो इन्फेक्शन है वो आपकी किडनी तक पहुंच चुका है तो हमको क्या सिम्टम्स मिलेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि अगर इन्फेक्शन जो वो यूरेथ्रा तक ही कन्फाइंड है, मीन्स ऊपर तक अभी अपवर्ड इन्फेक्शन नहीं स्प्रेड हुआ है, तो वहां पर आपको क्या देखने को मिलेंगे, वो बर्निंग मिलेगी देखने को, मीन्स की जलन होगी। जब यूरिन पास करेंगे आप तो आपको बहुत ज़्यादा जलन महसूस होगी। हॉट लगेगा, मीन्स वहाँ पे गर्माहट आपको लगेगा जब आप यूरिन पास करेंगे। आपकी यूरिन जो है वो भी आपको हॉट महसूस हो सकती है, गर्म महसूस हो सकती है। इसके अलावा आपको थोड़ा दर्द भी वहाँ पर होगा। और यूरेथ्रा तक अगर इन्फेक्शन है तो उसे हम कहेंगे यूरेथ्राइटिस। अब हम जानते हैं अगर जो इन्फेक्शन है वो आपके यूरिनरी ब्लैडर तक अगर स्प्रेड हो गया है तो वो कहलाता है सिस्टाइटिस। मीन्स कि आपका यूरिनरी ब्लैडर तक इन्फेक्शन हो गया है, आपका पूरा यूरिनरी ब्लैडर भी जो है इन्वॉल्व हो चुका है इन्फेक्शन में। तो आपको जो सिम्टम्स मिलेंगे
उसमें आपको फ्रिक्वेंट यूरिनेशन की फीलिंग आएगी। मीन्स कि ऐसा लगेगा कि आपको बार बार जो है यूरिन पास करने की इच्छा होगी। आप यूरिन पास करने जाएंगे भी, लेकिन जो है वो ज़्यादा आपको नहीं होगा, जस्ट फ्यू ड्रॉप्स में आपको वो यूरिन जो है पास हो जाएगी। बट आपको जब डिज़ायर होगी तो ऐसा लगेगा कि काफ़ी आपको बहुत ज़्यादा यूरिन पास करनी है, आपको बार बार जाने की इच्छा होगी। आप जाएंगे तुरंत थोड़ी देर बाद आपको फिर डिज़ायर होगी यूरिन पास करने की। इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा पेन भी महसूस होगा, और लोअर एब्डोमेन में आपके नीचे तरफ आपके पेट में आपको ज्यादा दर्द देखने को मिलेगा, थोड़ी हैवीनेस भी मिलेगी देखने को, जिसे हम कहेंगे कि पेल्विक प्रेशर फील होगा आपको। ज्यादा डिस्कम्फर्ट टाइप भी लगेगा आपको पेट के निचले हिस्से में। यूरिन जो रहेगी वो क्लाउडी रहेगी, थोड़ी सी जो उसका कलर है यूरिन का वो चेंज आपको लगेगा, मटमैला सा कलर आपको देखने को मिलेगा। कभी कभी आपके यूरिन में ब्लड के ड्रॉप्स भी आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही आपकी यूरिन से जो है बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल आएगी। मीन्स कि एक अलग ही तरह की आपकी जो यूरिन है वो स्मेल करेगी। तो ये सारे सिम्टम्स मिलेंगे आपको सिस्टाइटिस में, मीन्स की यूरिनरी ब्लैडर के इन्फेक्शन में। अब जो आपका इन्फेक्शन है मान लीजिए वो किडनी तक स्प्रेड हो गया है, जिसे हम कहेंगे एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस। तो अब वहां पे आपको क्या सिम्टम्स मिलेंगे, तो इसमें जैसे किडनी तक पहुंच गया है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको जो है किडनी रीजन में पेन होगा। मीन्स आपका जो फ्लैंक रीजन है, कमर वाला जो हिस्सा है, और स्पेशली बैक तरफ, पीठ तरफ आपको आपकी जो पसलियां हैं उसके नीचे आपको दर्द महसूस होगा, जहां पर भी आपकी किडनी सिचुएटेड होती हैं। आपके दाएं और बाएं हिस्से में, साइड में, कमर में दर्द होगा। आपके पेट के निचले हिस्से में भी सामने तरफ दर्द हो सकता है। और जितने भी सिम्टम्स मैंने अभी आपको ये बताए नीचे, वो तो आपको अवेलेबल ही होंगे। इसके साथ आपको फीवर भी देखने को मिल सकता है, बुखार आ जाएगा, आपको चील देखने को मिलेगी, आपको ठंड लगेगी, ठंड देख के भी बुखार आ सकता है। और साथ में आपको जो है शेकिंग या सिवरिंग भी देखने को मिलेगी, और इसके साथ आपको नौजिया भी फील होगा। मीन्स ऐसा लगेगा बहुत मिचली टाइप आपको लग रही है, वॉमिटिंग भी हो सकती है। तो ये सिम्टम्स इंडिकेट करेंगे कि जो इन्फेक्शन है वो आपका किडनी तक पहुंच चुका है। तो ये कुछ मैंने आपको कैटेगराइज करके सिम्टम्स बताए हैं। बाकी मेन इसके सिम्टम्स जो मैंने आपको बताए हैं वो यही होते हैं कि बर्निंग होगी यूरेथ्रा में, मीन्स कि आपके उस पार्ट पर जलन और बर्निंग बराबर महसूस होगी। साथ में आपको खुजली भी महसूस होगी, ईचिंग होगी। आप यूरिन पास करें या ना करें आपको वहां पे ईचिंग महसूस होगी। इसके साथ आपको हमेशा वहां पे एक हॉटनेस में से गर्माहट आपको महसूस होती रहेगी। आपकी यूरेथ्रा के आसपास आपको रेडनेस या लालिमा भी देखने को मिलेगी। तो ये सारे सिम्टम्स हैं जो कि मिलते हैं यूटीआई के पेशेंट में। अब मेडिसिन पार्ट में जाने से पहले मैं आपको इसके कुछ प्रिवेंशन के तरीके बताती हूँ। मीन्स कि आपको अगर यूटीआई हो चुका है तो वो बार बार आपको ना हो, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, और अगर हो गया है तो भी आप क्या क्या करें जिससे ये प्रॉब्लम आपकी जल्दी ठीक हो। मेडिसिन तो वर्क करेगी, साथ में आपको इन कुछ चीज़ों का भी ध्यान रखना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें सबसे पहला है कि अगर आपको यूटीआई है तो आपको पानी बहुत ज़्यादा पीना है। बहुत ज़्यादा का मतलब है मिनिमम 15 ग्लास तो पीना ही है पर डे एक एडल्ट को। ये क्या करेगा, आपके यूरिन को डाइल्यूट करेगा, और आप बार बार पानी पिएंगे तो बार बार आपको अर्जिंग होगी यूरिन पास करने की। तो आप जितने बार यूरिन पास करेंगे जो आपके बैक्टीरिया है वो फ्लश आउट होंगे, मीन्स आपकी बॉडी से बाहर निकलेंगे, और जो आपका पूरा यूटीआई ट्रैक है वो क्लियर होगा। इसलिए पानी जो है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है यूटीआई के पेशेंट्स में पीने के लिए। इसलिए हम जरूर सजेस्ट करते हैं पेशेंट को कि जितना हो सके आप पानी पीजिए। सेकेंड पॉइंट है कि जब भी आपको अर्जिंग हो यूरिन पास करने की तो आप क्या करें कि तुरंत जाएं। उस समय आप होल्ड मत करिए, रोकिए मत। बहुत सी वर्किंग वुमेन है या फिर जर्नी में अगर आप हैं तो अगर आपको जैसे यूरिन लग रही है और वहां पर अगर कोई सुइटेबल प्लेस नहीं है जहां आप जा सकें, टॉयलेट नहीं है, तो होल्ड करना पड़ता है यूरिन को। उसकी वजह से यूटीआई के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। जितना ज़्यादा देर तक आप होल्ड करेंगे वहाँ उतना ज़्यादा बैक्टीरिया जो है वो ठहरेगा, और वो धीरे धीरे मल्टीप्लाई होकर उस जगह में इन्फेक्शन क्रिएट करने लगता है। तो जब भी आपको अर्जिंग हो, जब भी इच्छा हो कि अब यूरिन पास करनी है, मुझे बाथरूम जाना है, आप तुरंत जाइए। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आप टिश्यू का यूज करते हैं तो आपको पीछे से बाहर की तरफ सफाई नहीं करनी है। आप टिश्यू लेके सामने से लेके पीछे पहुंचे, क्योंकि एनस में जो भी इन्फेक्शन होगा या जो भी बैक्टीरिया होंगे वो अगर आप पीछे से लेके सामने तरफ लाएंगे तो वहां से वो इजीली आपकी यूरेथ्रा में एंटर हो जाएगा। तो आपको ये नहीं करना है। जब भी आप टिश्यू पेपर से आप साफ करना चाहें तो आप उसको सामने से पीछे की तरफ लेकर जाएं। एक पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी जो फीमेल होती हैं वो सेक्सुअल इंटरकोर्स के पहले और बाद में जरूर वॉश करें अपने वेजाइना को और अपने पूरे प्राइवेट पार्ट्स को, क्योंकि अपने पार्टनर का इन्फेक्शन भी स्प्रेड अगर हो रहा है तो वो आपको ना हो। आपको वॉश करने के बाद अपने पार्ट्स को ड्राई रखना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। वहां आपको मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। मीन्स कि जब भी आप वॉश करें अपने पार्ट्स को आप उसे ड्राई जरूर करें।
गीलेपन के कारण इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैलता है। मैंने आपको कॉज में बताया कि जो लेडीज डायफ्राम या स्पर्मिसाइडल जेली वगैरह यूज़ करते हैं तो वो क्या करें, इस मेथड को छोड़कर कोई अदर मेथड जो है वो यूज़ करें कॉन्ट्रासेप्शन के लिए, जिससे कि आपको इसके कारण जो भी केमिकल इरिटेशन हो रहा है या फिर जो आपको सूट नहीं कर रहा है या फिर उससे आप इन्फेक्शन आपको क्रिएट हो रहा है तो आप उस चीज़ से दूर रहेंगी। तो ये कुछ प्रिवेंशन के तरीके हैं कि होम्योपैथी आपको कैसे मदद कर सकती है इस प्रॉब्लम से आराम दिलाने में। होम्योपैथिक मेडिसिन जो आपको लेनी है उनमें जो सबसे पहली है वो है REPL 173 सिस्टाइटिस। ये मेडिसिन जो है यूरिनरी ब्लैडर में इन्फेक्शन है या यूरेथ्रा में इन्फेक्शन है तो उसमें बहुत अच्छा काम करती है। इसको आपको लेना है 10 से 15 बूंद लेनी है आधे कप गुनगुने पानी में, दिन में 3 बार लीजिए आप। आपकी यूटीआई की प्रॉब्लम में आपको बहुत अच्छा आराम मिलेगा। जो दूसरी मेडिसिन है वो है एम्ब्राग्रेसिया 30। एम्ब्राग्रेसिया आपको डाइल्यूशन के फॉर्म में मिलेगी, तो आपको इसकी 2 से 3 बूंद लेनी है, अपनी टंग पर डायरेक्ट लीजिए आप। इसे भी आपको दिन में 3 बार लेना है और अगर आपको बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो चुका है तो आप दिन में 4 से 5 बार भी ले सकते हैं। हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है थैलेस्पी बर्सा का मदर टिंचर। इस मेडिसिन को आपको मदर टिंचर के फॉर्म में लेना है और मदर टिंचर आप सभी जानते हैं कि हमेशा पानी में डाइल्यूट करके लिए जाते हैं। तो इसको आपको आधे कप गुनगुना पानी लीजिए 25 से 30 ml के आसपास और उसमें इसकी कम से कम 15 बूंद डालिए और 3 बार पीछे दिन में, एक बार सुबह, दोपहर और रात में। तो इसे आपको 3 बार लेना है। थैलेस्पी बर्सा बहुत अच्छी मेडिसिन है यूटीआई के केस में, तो एक आपको ये भी लेनी है। एक मेडिसिन और है, अगर आपको जो इन्फेक्शन है वो एसटीडी के कारण हुआ है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज के कारण अगर इन्फेक्शन हुआ है तो आप मर्कसॉल 30 यूज करिए। इस तरह के केसेस में मर्कसॉल का बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। आप इसकी भी 30 पोटेंसी लेकर आइए और इसकी 2 से 3 बूंद फ्रिक्वेंटली आप दिन में 4 बार लीजिए, सुबह, दोपहर, शाम, रात लीजिए। 2-2 बूंद आपको डायरेक्ट अपनी टंग पर लेनी है। इसके अलावा जो मैंने आपको प्रिवेंशन के तरीके बताए हैं वो भी आपको ध्यान में रखना है और उन्हें फॉलो करना है। प्रिवेंशन के तरीके फॉलो करेंगे और साथ में इन मेडिसिन को लेंगे तो आपको अपने यूटीआई की प्रॉब्लम में आराम मिल जाएगा। आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करिए, शेयर करिए लोगों तक ये वीडियो, और सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं करा है तो इसे जल्द से जल्द करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए, जिससे मेरे जितने भी वीडियो मैं आगे अपलोड करूंगी आपको उसके नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है और ऐसा करने से आपको नोटिफिकेशन मेरे सारे वीडियो के मिल जाएंगे तो आप उसे देख सकते हैं।